सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं श्याओ मांगा का चैप्टर 12। लास्ट चैप्टर हमने देखा था रियो वर्सेस मासा की फाइट को, इसका विनर था रियो। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। चैप्टर की शुरुआत होती है मासा के ग्रुप के क्रिमिनल से। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि इन लोगों ने रियो को धमकी दी थी कि उसे आग में फेंक देंगे। अब ये क्रिमिनल्स रियो को घेर के खड़े होते हैं। उनके हाथों में रॉड्स, चेन्स और स्टिक जैसे हथियार होते हैं। इनका प्लान होता है रियो को मारना, क्योंकि रियो ने मासा को हरा दिया था फाइट में और अब इनके मन में डर होता है कि रियो कहीं अभी इन्हें न मार दे। इसीलिए वो मिलकर पहले ही रियो को मारना चाहते हैं। रियो को अपने ट्रेनर की बताई हुई बात याद आती है, तुम्हें अपने फिस्ट का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना चाहिए जब जरूरत हो। अगर किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाओ तो एक एक करके लड़ने की कोशिश करो। यही बात याद करके रियो डिसाइड करता है कि वो एक साथ सबसे नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो एक एक करके सबसे लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाता है। सबसे पहले रियो एक लड़के को टारगेट करता है जो उसके लेफ्ट साइड में खड़ा होता है। रियो उस लड़के के मेन पॉइंट पर जोर से किक मारता है, उसके हाथ से हथियार छीन लेता है और उसका वेपन ही उसके फेस पे मार देता है। उस लड़के का वेपन एक लकड़ी था जिस पर उसने फेंस फायर बांधा हुआ था। सोचिए अगर ये वेपन रियो पर चलता तो क्या होता, पर रियो ने इसका उल्टा ही कर दिया। अब रियो इसी मौके का फायदा उठा के वहां से भागता है कॉरिडोर की तरफ। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी भागते हैं। रियो कॉरिडोर की बाउंड्री कूद के नीचे कॉरिडोर में छुप जाता है। अब दूसरा लड़का भी जो रियो का पीछा कर रहा था वो कॉरिडोर के ऊपर से जंप मारने का ट्राई करता है। रियो हवा में ही उसके प्राइवेट पॉइंट पे हिट करता है और दूसरे पंच से उसके फेस पे मार के उसको भी नॉकआउट कर देता है। तीसरा लड़का कॉरिडोर के बाहर से रॉड से अटैक करने की कोशिश करता है रियो पर, लेकिन रियो उसके दोनों कान पकड़कर उसका सर बाउंड्री की लकड़ी को सपोर्ट पर जोर से टक्कर मार देता है, जिससे वो भी घायल हो जाता है। रियो देखता है उसके सामने से दो और लड़के आते हैं। एक के हाथ में एक भारी रॉड होती है और दूसरे के हाथ में चाकू। रॉड वाला लड़का अपनी रॉड घुमाता है, लेकिन रियो अपनी तेज रिफ्लेक्स से इस्तेमाल करते हुए नीचे बैठकर उसका अटैक को डॉज कर लेता है। रियो तुरंत अपने हाथ को स्ट्रेट करता है जैसे उसके मास्टर ने सिखाया था और अपनी उंगलियों का सही इस्तेमाल करते हुए सीधा उस लड़के के कमर पे जोर से अटैक करता है। रियो को अपने मास्टर की एक और बात याद आती है, आंखों पर अटैक करना हो तो अपनी तीन उंगली का इस्तेमाल करो, बीच वाली उंगली से वहां हिट करो जहां से नाक शुरू होती है। रियो एक परफेक्ट स्ट्राइक करता है उस लड़के के दोनों आंखों में। रियो अपनी उंगली डाल देता है। इसके तुरंत बाद एक जोर से किक मारता है उस लड़के के फेस पे। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि लड़का जमीन पर गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। रियो रुकता नहीं हो। जैसे मासा और हिरोमी कंटिन्यूस पंच मारता है, वैसे ही इस लड़के के फेस पर भी रियो कंटिन्यूसली पंच मारता जाता है। वो दूसरा लड़का जिसके हाथ में चाकू होता है, वो ये सब खड़ा होकर वहाँ दूर से देख रहा होता है। उसकी तो डर से पूरी फट गई होती है। अब रियो खड़ा होता है और उस चाकू वाले लड़के से कहता है, अब तुम्हारी बारी। रियो का हाथ पूरा खून खून हो गया होता है। ये सब देख के वो लड़का वहाँ से चाकू छोड़ के भाग जाता है। रियो फाइनल चैन की सांस लेता है, लेकिन उसे अब तक ये नहीं पता कि उसने जो किया है उसका अंजाम क्या होने वाला है। और हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो में।